अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 15 है जो हमने स्टार्ट करना है किडनी फेलर। किडनी फेलर या रीनल फेलर जो है वो एक चीज़ है। रीनल का वर्ड जो है किडनी के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या चीज़ है जिसमें हमारे किडनी जो हैं पार्शली या मुकम्मल तौर पर अपना काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, मुकम्मल तौर पर या पार्शली अपना काम करना बंद कर दे तो उसको हम किडनी फेलर बोलते हैं। अ कंप्लीट और पार्शियल फेलर ऑफ किडनी टू फंक्शंस। अब किडनी का फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन करना ब्लड को साफ़ करके, यानी ब्लड से सारे वेस्ट मटेरियल निकालना और यूरिन बनाना, ये किडनी का काम है। तो अगर किडनी अपना ये काम ना करे, चाहे वो उसमें गड़बड़ हो रही है, मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर रही या पार्शली फेल हो चुकी है, तो उसको हम रीनल फेलर या किडनी फेलर बोलेंगे। कॉजेज़ जो इसके हैं, वजूहात जो हैं वो कौन कौन सी हैं वो ज़रा देखें। सबसे पहले तो डायबिटीज़ मेलिटस, शुगर है, एंड हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर जो है इसकी सबसे बड़ी वजूहात हैं दोनों कि शुगर का हो जाना। जिन पर्सन को शुगर होती है, जिनका बीपी हाई होता है, होने का मसला होता है, हाइपरटेंशन जिनको होती है, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा सडन इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई टू किडनी, तो अचानक किडनी को ब्लड की सप्लाई रुक गई है, तो इसकी वजह से भी किडनी फेलर हो सकता है। तीसरी वजह जो इसकी है वो है ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। मेडिसिन वगैरह आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी अगर ओवरडोज ले ली गई है तो वो भी किडनी के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, किडनी उससे भी फेल हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो है इसके सिम्टम्स हैं कि अलामात क्या क्या हैं किडनी फेलर की, तो वो देखें। हाई लेवल ऑफ यूरिया, यानी जब किडनी फेलर होने लगे तो क्या क्या सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारी जिस्म में, हमें हमारी बॉडी पे ज़ाहिर होंगे कि जो हमें बताएं कि हमारा किडनी जो है फेल होने की तरफ, नकारा होने की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले तो यूरिया और दूसरे वेस्ट जो होते हैं उनके अंदर ब्लड का लेवल जो है, ब्लड के अंदर जो उनका लेवल है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि किडनी का काम ही इन चीज़ों को ब्लड से निकालना था। तो जब किडनी अपना काम नहीं करेगी तो इनका लेवल जो है ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। अब इस वेस्ट के लेवल के बढ़ने की वजह से ही क्या होगा कि आपका इंटरनल जो सारा सिस्टम में ख़राब होगा, वॉमिटिंग होगी, आपको नौजिया, चक्कर आएंगे, मतली वाली कंडीशन होगी, और इसके साथ जो है वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। फिर जो है स्वेलिंग होगी लेग्स में, फीट में एंड फेस पे। आपके पाँव सूज जाएंगे, टांगें सूज जाएंगी, और फेस पे, आँखों के गिर्द या पूरे फेस पे वो भी स्वेलिंग होगी। क्योंकि स्वेलिंग वो इसलिए होती है क्योंकि जो फ्लूइड होता है वो ब्लड के अंदर जमा हो जाता है जगह जगह टिश्यूज़ के अंदर, क्योंकि वो साफ़ नहीं हो पा रहा, किडनी उसको साफ़ नहीं कर रहे, तो हमारे बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से टांगें, फेस और जो लेग जो हैं आपके पाँव जो हैं वो सूज जाएंगे। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं सही हो रही होती, और इसकी कमी की वजह से जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सांस फूलेगा, सांस सही नहीं आएगा। ये इसकी अलामात होंगी। ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं किडनी फेलर अगर हो गया है तो उसमें एक तो डायलिसिस है। जब आपका किडनी पार्शली काम नहीं कर रहा तो डायलिसिस की तरफ हम जाते हैं, और दूसरा जो है किडनी ट्रांसप्लांट है। ये दो इसके जो हैं ट्रीटमेंट हैं जो किडनी फेलर की सूरत में हम करते हैं। आज हमने जो पहला ट्रीटमेंट है डायलिसिस वो पढ़ना है। डायलिसिस जो है आर्टिफिशियली जब हम ब्लड को साफ़ करते हैं तो उस प्रोसेस को डायलिसिस बोला जाता है। द आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी और ब्लड इज़ कॉल्ड डायलिसिस। एक सिंपल इसकी डेफिनेशन ये भी होगी कि द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लीनिंग ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड डायलिसिस। और क्या है इसका? द आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड डायलिसिस। इस डायलिसिस करने के दो तरीके होते हैं। एक जो है आपका प्रोसेस जो है, मेथड जो है डायलिसिस का, वो है पेरिटोनियल डायलिसिस, और दूसरा जो है प्रोसेस है वो कौन सा है? वो है आपका होम्योडायलिसिस। अब इन दोनों को हमने बारी बारी पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस की। अब ये जो डायलिसिस है, मैं इसको बता दूं पहले आपको कि इसको घरों में किया जा सकता है, और लेकिन ये इसको फिर करने के लिए ये डेली बेसिस पे करना होता है। रूटीन में हमने इसको ब्लड को साफ़ करने के लिए जो मेथड अपनाया जाएगा वो पेरिटोनियल डायलिसिस है। इन दिस मेथड डायलिसिस फ्लूइड इज़ पम्प्ड। डायलिसिस जो फ्लूइड होता है उसको डाला जाएगा कुछ टाइम के लिए पेरिटोनियल कैविटी में। दिस कैविटी, अब ये कैविटी क्या है?
हमारी जो गट है, हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम उसकी बात कर लें तो उसके गिर्द, फॉर एग्जांपल ये हमारी गट है तो इसके गिर्द ये इस तरह स्पेस जो है ये पेरिटोनियल कैविटी है। अब इसके अंदर जो डायलिसिस फ्लूइड है उसको हम जो है क्या कर देंगे, पंप कर देंगे। दिस कैविटी इज़ लाइंड बाय पेरिटोनियम। अब ये जो पेरिटोनियम है, ये जो कैविटी है, ये ब्लड वेजल से लाइंड है, मतलब इसके इर्द गिर्द बहुत सी ब्लड वेजल्स हैं और इन ब्लड वेजल्स के अंदर ही हमारा ब्लड आएगा जिसको हमने साफ़ करना है। तो अब ये कैविटी है लाइंड बाय पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कंटेन ब्लड वेजल्स, इसके अंदर बहुत सी ब्लड वेजल्स होती हैं। डायलिसिस फ्लूइड प्लेस इन द पेरिटोनियल कैविटी, इस कैविटी में डायलिसिस फ्लूइड आएगा। वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी या पेरिटोनियल ब्लड वेजल, जो वेस्ट मटेरियल होंगे पेरिटोनियल ब्लड वेजल से उस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चले जाएंगे तो ब्लड साफ़ हो जाएगा। अब जो डायलिसिस फ्लूइड है जिसके अंदर जो है वेस्ट मटेरियल आ चुके हैं, इज़ ड्रेन्ड आउट, इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। 2 ट्यूब्स या 2 हम कह सकते हैं कि नीडल्स वगैरह लगी होती हैं उस पर्सन के ये बाजू पर। एक के ज़रिए डायलिसिस फ्लूइड जा रहा होता है जो स्क्रीन होता है, ठीक है, और दूसरी के ज़रिए डायलिसिस फ्लूइड जो होता है वो बाहर निकल रहा होता है। दिस डायलिसिस फ्लूइड इज़ ड्रेन्ड आउट। द टाइप ऑफ डायलिसिस फ्लूइड कैन बी परफॉर्म्ड एट होम बट इट कैन बी डन एट डेली। ये रोज़ाना जो इसको हम घर में कर सकते हैं, लेकिन इसको घर में फिर रोज़ाना डेली बेसिस पे करना होता है। नेक्स्ट जो है आप लोगों का वो है होम्यो डायलिसिस। होम्यो डायलिसिस में हम एक ऑपरेटस यूज़ करते हैं जिसको डायलाइज़र या डायलिसिस मशीन बोलते हैं। अब ये जो ऑपरेटस होता है ये क्या होता है कि ये देखें, ये 2 इसके अंदर हैं। एक के अंदर जो है फ्रेश जो होता है, हम इसको फ्रेश कर लेते हैं। फ्रेश फ्लूइड और ये यूज़ आएगा। 2 जो हैं ये ट्यूब्स अटैच होती हैं बाजू के साथ पर्सन की, जिसका हमने ब्लड साफ़ करना होता है। होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि डायलिसिस फ्लूइड जो होता है, ऑपरेटस जो होगा, इस ऑपरेटस में 2 ये नीडल जो होंगी इस बाजू के साथ अटैच होंगी। एक से ब्लड जो है इधर निकलता है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है। इन ट्यूब्स के अंदर जो है ब्लड मूव करेगा, इन ट्यूब्स के गिर्द जो मूव करेगा वो डायलिसिस हमारा फ्लूइड होगा। अब डायलिसिस फ्लूइड जो होता है इन ट्यूब्स के गिर्द मूव कर रहा है और जो ब्लड है ट्यूब्स के अंदर है। ये ट्यूब्स की जो वाल्व होती हैं वो सेमी परमिएबल हैं, यानी कुछ मटेरियल को अपने अंदर से निकलने देंगे और कुछ को नहीं। होता क्या है, जब ब्लड इनके अंदर मूव कर रहा है तो इसके इर्द गिर्द डायलिसिस फ्लूइड भी है। सेमी परमिएबल होने की वजह से जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो इन ट्यूब से निकल कर डायलिसिस फ्लूइड में चले जाएंगे। इस तरह ब्लड मूव करता रहता है, ये काम होता रहता है। ये डायलिसिस फ्लूइड जो होगा वो सारा का सारा यूज़ हो गए, इस तरह दोबारा वापस आ जाएगा यहाँ पे, और ब्लड जो होगा वो सारा साफ़ होकर चला जाएगा वापस बॉडी के अंदर। इस तरह ये डायलिसिस फ्लूइड होता है। और ये जो होता है इसको हॉस्पिटल में करवाया जाता है और ये जो होगा हफ्ते में 3 दफ़ा करवाना पड़ता है। अगर तो इन दिस मेथड द पेशेंट ब्लड इज़ पम्प्ड थ्रू ऑपरेटस का डायलाइज़र। पेशेंट का ब्लड एक ऑपरेटस में से गुजारा जाएगा जिसको हम डायलाइज़र बोलते हैं। द डायलाइज़र कंटेन लॉन्ग ट्यूब, इसकी लॉन्ग ट्यूब्स होती है जो भी मैंने दिखाई है आपको। द डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब। जो फ्लूइड होगा डायलिसिस वो ट्यूब्स के गिर्द मूव करेगा। ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब्स, और जो ब्लड होगा, ये बात जो मेन है यहाँ पे याद रखने वाली है कि जो डायलिसिस फ्लूइड होता है वो ट्यूब्स के गिर्द मूव करता है और जो ब्लड होता है वो ट्यूब्स के अंदर मूव करता है। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। एक्स्ट्रा वाटर और जो वेस्ट होगा वो जो होगा ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चला जाएगा। द क्लीन ब्लड इज टर्न्ड बैक टू द बॉडी, और जो डायलिसिस फ्लूइड है वो दूसरा जो हमारे साथ जार रखा हुआ तो उसमें चला जाएगा। दिस ट्रीटमेंट इज़ गिवन इन द डायलिसिस सेंटर्स। डायलिसिस सेंटर में ये ट्रीटमेंट दिया जाता है 3 टाइम्स पर वीक, और एक हफ्ते में इसको 3 दफ़ा करवाना होता है। तो ये दोनों मेथड थे डायलिसिस के। एक जो है
नेक्स्ट हमारा जो ट्रीटमेंट है वो किडनी फेलियर का, वो किडनी ट्रांसप्लांट है, जो कि लास्ट मेथड होता है। जब किडनी बिल्कुल फेल हो जाते हैं वर्क करते हुए, तो लास्ट मेथड जो होगा वो किडनी ट्रांसप्लांट होगा। वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो कल एंड हो जाएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।